दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हुजूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि ज़िंदगी में एक मर्तबा उन्होंने अपनी वालिदा यानी अपनी माँ की बात नहीं मानी और फिर उसके बाद क्या हुआ, जिसे सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। दोस्तों यकीनन हुजूर आला हज़रत का हम पर बड़ा एहसान है, अगर वो ना होते तो यकीनन आज जितने भी आशिकाने रसूल हमें नज़र आते हैं वो तितर बितर बिखर चुके होते। हमें मोहब्बत करने का सलीका जो है वो हुजूर आला हज़रत ने सिखाया। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम वलियों के चाहने वाले हैं। दोस्तों हुजूर आला हज़रत की शान ये है कि जब तक आप हयात में थे तब तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि वो प्यारे आका के शान में गुस्ताखियाँ कर सके, क्योंकि आपने अपने कलम के ज़ोर से तमाम लोगों का मुँह बंद कर दिया था। ये शान है आपकी, यहाँ तक कि आज तक जागते में हुजूर को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हुजूर आला हज़रत ने अपनी जागती हुई आँखों से प्यारे आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार किया। यकीनन ये वो आशिक रसूल थे। दोस्तों आप सभी को बता दूं, लेकिन एक मर्तबा ज़िंदगी में आपने अपनी माँ की बात नहीं मानी और फिर जो हुआ यकीनन बड़ा ही हैरान कौन है। दरअसल दोस्तों आजकल भी आपको बहुत सारे ऐसे ढोंगी फ़कीर मिल जाएंगे जिनके गले में माला होगी, जो कि गंदे संदे कपड़े में होंगे, छोटी छोटी सी दाढ़ी होगी और दोस्तों हवाई बातें करते हुए निकलते जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा। और आज का जो मुसलमान जो कि काफ़ी ज़्यादा कम नॉलेज रखता है इस्लाम की, वो डर जाता है, खौफ खाने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में अगर इस फ़कीर ने बद्दुआ दे दी तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। और इसीलिए जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा उस फ़कीर की मदद करने की सोचता है। दोस्तों फ़कीर की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन याद रखिएगा एक अल्लाह का बंदा कभी भी किसी को बद्दुआ नहीं देता। लेकिन दोस्तों आज के वक्त में आप देख लीजिए कि अगर किसी फ़कीर को आप 1 या 2 रुपये देंगे या 10 रुपये देंगे तो वो कहता है कि हमें और दो, हमें और चाहिए। और अगर आप उसको मना कर दें तो हो सकता है कि वो आपके ऊपर ही चढ़ने लगे, दोस्तों आपको बुरा भला कहने लगे। तो ऐसा ही एक फ़कीर था जो कि हुजूर आला हज़रत के दौर में सामने आया। जी हाँ दोस्तों, एक मर्तबा हुजूर आला हज़रत अपने घर में थे, तभी अचानक एक फ़कीर आया, गले के अंदर माला डालकर, छोटी दाढ़ियों के साथ, गंदे संदे कपड़े पहनकर, और आकर कहने लगा कि मुझे 10 रुपये दे दो वरना तेरा घर गिर जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, तू तबाह हो जाएगा। हुजूर आला हज़रत ने जब ये बात सुनी तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगे कि तुम ये क्या कहते हो, तुम्हें ज़रा भी समझ में नहीं आती कि तुम क्या कह रहे हो। यानी अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मांगो, कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 नहीं 20 रुपये दूंगा, लेकिन तुम शरीयत के ऊपर बात करो। तुम शरीयत से हट के क्यों बात करते हो कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा घर गिर जाएगा। कोई भी अल्लाह का बंदा कभी बद्दुआ नहीं देता, तुम कैसे बद्दुआ दे सकते हो। दोस्तों आपको बता दूं, फ़कीर जो था वो फिर से ये कहने लगा कि जो कहना है कह लो, लेकिन अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो यकीनन तुम्हारा नुकसान होगा। दोस्तों आपको बता दूं, अभी फ़कीर से बहस हो ही रही थी कि तभी घर के अंदर से माँ की आवाज़ आई और माँ कहने लगी कि बेटा फ़कीरों से ना उलझो। दोस्तों आपको बता दूं, माँ की ये बात सुनी और ऐसे में हुजूर आला हज़रत ने कहा कि माँ मैं फ़कीरों से उलझ नहीं रहा, ये शरीयत की बात ही नहीं करता और कहता है कि अगर 10 नहीं दिया तो घर को उलट देगा। ये कैसे उलट सकता है और ये ऐसी गैर शरई बात कैसे कह सकता है। ऐसे में मैं तो इसको 1 रुपया नहीं दूंगा अगर इसने जायज़ बात नहीं की, और अगर जायज़ बात करेगा तो मैं इसको 10 का 20 दूंगा। दोस्तों आपको बता दूं, फिर से माँ ने ये बात कही कि बेटा फ़कीरों से ना उलझ। दोस्तों अभी ये बात हो ही रही थी कि आपका सबसे छोटा बेटा जिनका नाम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है, ऐसे में दोस्तों वो दूसरी मंजिल से अचानक ही ज़मीन पर गर्दन की बल आकर गिरे। दोस्तों आपको बता दूं, जब माँ ने यह मंजर देखा तो उनके तो होश उड़ गए और वो कहने लगी कि बेटा इमाम अहमद रज़ा खां, देखा फ़कीरों से उलझने का नतीजा, मैं कहती थी ना कि फ़कीरों से ना उलझो। किस तरह से तुम्हारा बेटा जो है वो छत से ज़मीन पर आकर गिरा है, गर्दन में चोट आ गई है। दोस्तों लेकिन हुजूर आला हज़रत कहने लगे कि माँ अगर शरीयत की बात आई तो मैं अपने हज़ारों बच्चे ऐसे ही कुर्बान कर दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यही वो होते हैं सच्चे मोमिन जो कि अपनी माल दौलत आल औलाद से ज़्यादा अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत के ऊपर यकीन और मोहब्बत रखते हैं। दोस्तों यही सच्चे मोमिन कहलाते हैं। ऐसे में दोस्तों अभी ये बात कहनी ही थी कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जो कि सर के बल गिरे थे, अचानक ही वो उठे और कहने लगे कि बाबा जान देखिए मुझे ज़र्रा बराबर भी खरोच नहीं आई। दोस्तों तो ये शान थी हुजूर आला हज़रत की कि उन्होंने शरीयत के लिए वो किस तरह से लड़े और फ़कीर को मुँह तोड़ जवाब
जवाब दिया। दोस्तों हुजूर आला हज़रत वो हैं जिन्होंने हमें हक का रास्ता बताया, हमें सही राह दिखाई। वरना दोस्तों आज के दौर में किस तरह से लोग गुस्ताखियाँ कर रही हैं प्यारे आका के शान में, आप बहुत अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। कोई कहता है कि अल्लाह के रसूल मर के मिट्टी में मिल गए, तो कोई कहता है कि हमारे नबी जो हैं वो पढ़ना नहीं जानते थे, अनपढ़ थे, तो कोई कहता है कि हमारे नबी आलिमुल गैब नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि दोस्तों जो कहता है मुर्दा वो तो मुर्दा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले और जो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अता नहीं कर सकते, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। दोस्तों ये नबी के ग़ुलामों का आलम है कि चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके ग़ुलामों की। तो सरदार का आलम क्या होगा, जिनके सदक़े में कलम को बनाया गया, जिनके सदक़े में कुल कायनात को बनाया गया, ज़र्रे ज़र्रे को बनाया गया, लोग उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं। ऐसे में दोस्तों उन्हीं गुस्ताख रसूल को, उन्हीं गुस्ताख लोगों के ऊपर यकीनन अपना कलम का जोर दिखाया और हुजूर आला हज़रत ने हमें सही राह दिखाई और दुनिया वालों को बता दिया कि मोहब्बत करने का तरीका हुजूर से कैसा है। दोस्तों सच में अगर आप हुजूर आला हज़रत के चाहने वाले हैं ना, तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह। जो सुन्नियत की शान है, जो कौम का इमाम है, नबी का जो गुलाम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा रज़ा मेरा रज़ा, रज़ा रज़ा मेरा रज़ा, रज़ा 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 मेरा रज़ा, मेरा रज़ा। जो सुन्नियत की शान है, जो कौम का इमाम है, नबी का जो गुलाम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा 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 रज़ा। जो रिज़वियों की शान है, जो चिश्तियों की आनी है, वो कादरी पठानी है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा उसी का नाम है, रज़ा उसी का नाम है, रज़ा उसी का नाम है, रज़ा उसी का नाम है। नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा हक के नूर को। नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा हक के नूर को। है ऐसा कौन दोस्तों बताता हूँ सुनो सुनो, है ऐसा कौन दोस्तों बताता हूँ सुनो सुनो। वो एक शिका इमाम है, रज़ा उसी का नाम है। रज़ा 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 मेरा रज़ा, रज़ा 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 रज़ा।